राधे राधे, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आज 31 दिसंबर 2023 है। तो मुझे लगा कि आज के वीडियो में कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस साल से ही नहीं, इस महीने से ही नहीं, इस गुजरे हुए वक्त से सीखा है। और इसी वजह से मैं आज कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि आपको पता चलेगा कि मेरा चैनल सडनली इतना ज़्यादा डिवोशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी और भगवान की तरफ कैसे झुकाव हो गया इस चैनल का, और मैंने नाम भी क्यों चेंज किया है। ड्रास्टिकली एक चेंज है, चमकीली बन्नों से लेके सनातनी सखी तक। 2023 के जो 2 जैन है, 2 जनवरी का डेट, उस डेट पे आई लॉस्ट माई मदर। शी वॉज सिक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शी वॉज बेड रिडन। लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि वो कुछ समय के लिए बीमार रहती थी, फिर कुछ ना कुछ होके थोड़ा बेटर हो जाती थी। लेकिन क्या हो रहा था ना कि एक्चुअली में उनकी तबीयत बिगड़ ही रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन ख़राब हो ही रही थी ग्रेजुअली। तो उस चीज़ का जो एंडिंग पॉइंट था वो उस टाइम पे हो जाएगा, ये किसी को भी समझ नहीं आया। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे और किसी का नहीं पता, मुझे स्पेशली पता ही नहीं चला कि शी विल बी गॉन सडनली। और उस वक्त तक भी मैं नास्तिक थी। और नास्तिक अगर ना भी बोलूँ, नास्तिक शायद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा। आई नेवर बिलीव्ड इन साकार पूजा जिसको बोलते हैं ना, मतलब आई ऑलवेज बिलीव्ड इन निराकार, कि हाँ यूनिवर्स में कोई एक पावर तो है जिस पावर की वजह से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। लेकिन आई नेवर बिलीव्ड इन मूर्ति पूजा एंड ऑल, क्योंकि इतने बचपन से मैंने मेरी माँ को बीमार देखा ना। शी वॉज बेड रिडन फॉर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अलॉन्ग विथ me and my mother faced such brutal domestic violence continuously all these years कि कहीं ना कहीं भगवान से विश्वास उठना तो अलग बात है। ऐसा लगने लगा था कि मतलब सिर्फ ऊपर सिर्फ शैतानी है, शायद भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जैसे मैं पढ़ी हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं, उनका बिलीव नहीं था मूर्ति पूजा में। तो मैं उनकी आइडियोलॉजी बहुत 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 ज़्यादा मानती हूँ। और मैं इस बात का कनेक्शन आपको बताती हूँ, कैसे मेरे थॉट प्रोसेस, आई विल नॉट से कि ड्रास्टिकली चेंज हुए, कैसे इस चीज़ को समझना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना अपने सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या हुआ कि, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम क्या हुआ, मुझे उनकी आइडियोलॉजी और ज़्यादा पढ़ने को मिली, जानने को मिली। लेकिन एक चीज़ होती है ना, पढ़ना, जानना और उसको समझना बहुत अलग बात है। तो कुछ हद तक तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि लाइफ का बहुत सारा डार्कनेस वो कैसे अपने राइटिंग में लाते थे, और किस तरह people actually don't understand his sadness and the dark phase of his life। तो उनके लाइफ में इतना ज़्यादा पेन है, इतना ज़्यादा पेन है। लोग जब उनके पेंटिंग्स लगाते हैं इधर उधर, जो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई हैं, उनको लोग बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के हिसाब से उनको ज़्यादा दर्शाते तो हैं, लेकिन उनमें कितना ज़्यादा पेन है, कितना ज़्यादा उनका डिप्रेशन है, ये ज़्यादातर लोगों को, नॉट ज़्यादातर लोगों को, मतलब बोलना चाहिए कि 99.9% लोगों को समझ में नहीं आता। एनीवे, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके घर में ठाकुर दालान है, जो होता है कि मूर्ति पूजा के लिए ही स्पेशली ज़मींदार घरों में बनाया जाता था, एक बड़ा सा जगह जहाँ पे बेसिकली दुर्गा पूजा और दूसरी पूजाएं हो सके। तो जब हम उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए गए, मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बर्थ प्लेस है वहीं पे है। बाद में हालांकि वो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, लेकिन हम जब देखते थे ठाकुर दालान और यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होता, तब
हम लोगों को ना यही एकदम होता है ना कि ऊपर ऊपर से समझना कि अच्छा मूर्ति पूजा, उनका मूर्ति पूजा वो सपोर्ट नहीं करते थे, ये सब बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो वही आइडियोलॉजी मैंने पकड़ ली। तो दिस ईयर 2 Jan को when I lost my mother and I literally lost the whole life out of me, क्योंकि अब बस ये शरीर ही है, और ये शरीर भी बस इसीलिए है क्योंकि नाटक का हिस्सा अभी भी मैं हूँ। मुझे अपना चरित्र या फिर अपना पार्ट प्ले करना है, जिस वजह से मैंने इस साल इतने ही ज़्यादा लोगों से मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि दोस्त कितने लोग हमारे हैं और सच में हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से लिटरली कनेक्शन ही तोड़ दिया, और आई शुड से कि मैंने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। ऐसे नहीं कि अगर वो कभी किसी परेशानी या मदद के लिए आए, या फिर मैं उनके पास किसी भी जानकारी या कुछ भी मतलब कॉज के लिए जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा वो है कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी कभी इनसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने बंद कर दिया इसलिए क्योंकि सिर्फ वही पीएनपीसी और सिर्फ वही ऐसी ऐसी बातें जो मुझे अब नहीं करनी, जो मेरे मदर के ज़िंदा रहते मैं शायद कभी कभार कर लेती थी, लेकिन अब वो मुझे नहीं करनी, क्योंकि अब जैसे मैंने बोला ना, अब बस ये शरीर ही है और ये पार्ट जितना दिन है प्ले करना है, फिर तो राधे राधे। तो इसी वजह से एक तो मैंने बात करना बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट्स भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे याद भी नहीं कि किसका नाम क्या है। तो जो मैं बोल रही थी कि मुझे इतना तो बिलीव था कि कुछ तो पावर है इस दुनिया में, लेकिन मूर्ति पूजा करना ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा मुझे लगता था। इसी साल जब मैं बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन भी नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, क्योंकि डिप्रेशन वर्ड शायद आजकल इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना एज अ क्या बोलूँ, ट्रेंडिंग वर्ड के हिसाब से। मेरी एक दीदी है, उन्होंने एक बार बोला था कि लोग इतना बोलते हैं ना डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, जब होता है ना वो एक बीमारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ओनली अ मेंटल इलनेस, it's something very much connected to your health. You will be able to feel it in your chest, in your stomach, in your head, in your whole body. That is called depression. और एकदम अंदर से खाली हो जाना, एकदम 1 सेकंड में सब कुछ खाली हो जाना, और वो हॉलोनेस कभी ना भरना, a void that is never going to get filled. और ये बस मैं एक छोटा सा पार्ट बता रही हूँ मतलब डिप्रेशन का। तो और ऐसा भी नहीं है दैट आई एम हील्ड कम्प्लीटली और सब कुछ, और इसी वजह से मैं ये वीडियो में इसीलिए मैं रख रही हूँ ताकि मुझे खुद याद रहे कि मैं इस टाइम पे क्या सिचुएशन पे थी, कौन से सिचुएशन पे मैं डील कर रही थी। और मैं हमेशा ही, मेरा मोटिव यही था कंटेंट बनाने का कि मैं खुद कौन से सिचुएशन में हूँ। मेरा जो वाइन चैनल है उसमें भी जब मैं कंटेंट, पुराने कंटेंट को देखती हूँ तो मुझे लगता है तब ऐसे ऐसे हालात थे, ऐसे मोबाइल पे मैं बनाती थी, ऐसे लाइटिंग पे मैं बनाती थी। तो इसका भी एक्चुअली में मोटिव वही है। पैसा तो हमेशा एक रहता ही है, हर किसी को पैसे तो लिविंग के लिए चाहिए, दो दो एटलीस्ट मतलब 2 दाने चावल के लिए भी तो पैसे चाहिए ही है। तो जो मैं बात कर रही थी कि निराकार और साकार रूप की, जब इसी साल मेरे मॉम के डेथ के बाद इट इज़ लाइक समवन केम इनटू माय लाइफ इन सच वे दैट आई फेल्ट लाइक माय मदर बिकेम एन एंजल एंड शी केम इन अ डिफरेंट अवतार। दैट इज़ मेरे गुरु श्री गुरुदेव महाराज। मैं नाम नहीं ले सकती, मैं नाम लेने जा रही थी लेकिन नाम नहीं ले सकती क्योंकि मनाही है। श्रीहित केली कुंज के गुरुदेव, उन्हें तो सब जानते हैं। तो जब उनको भी किसी आदमी ने आके बताया कि निराकार और साकार का पूजा जो है इसमें डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप साकार का पूजा कर रहे हो तो ही आप डिवोशनल हो और सब कुछ, मतलब आपके अंदर भक्ति है, और निराकार का कर रहे हो तो भक्ति नहीं है। कण कण में श्री कृष्ण है,
कण कण में श्री विष्णु हैं, कण कण में श्री राधे हैं। तो अगर आप निराकार का भी उपासना कर रहे हो तो वो भी भगवान का उपासना करना ही होता है, लेकिन अल्टीमेट है आपका भाव, आप कितना बिलीव करते हो। तो जब मेरी ज़िंदगी में एक इंसान जो मेरी मदर थी, भले ही हम दोनों ने मिलके कितना भी ख़राब टाइम को देखा, झेला, लेकिन जब वो चली गई और आई एम completely alone in this world physically, तो एट सम पॉइंट मुझे पता नहीं कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग गुरुदेव का प्रवचन 2 साल से सुन रहे, 3 साल से सुन रहे, 5 साल से सुन रहे, और सबको पता है उनके बारे में, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था, मुझे कभी नहीं पता था। और बहुत सारी ऐसे ज्ञान के द्वार जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ के जाने के बाद ही खुले। शायद मेरी माँ ने खुद ही उन द्वार को खोल दिया है मेरे लिए कि मेरी बेटी को कुछ तो ज्ञान मिले, ताकि थोड़ा तो दिमाग शांत हो, लेकिन इतनी आसानी से तो शांत होने वाला है नहीं। और जो चीज़ है जिसके लिए मैं बोलना चाह रही थी, ये जो एक इंसान ऑलमोस्ट किसी भगवान में कुछ में विश्वास नहीं करता, वो इतना ज़्यादा, इतना रैपिडली उसके अंदर भक्ति आ रही है। और जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, मतलब ऐसी हालत हो जाए कि अब रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता है उनके सिवा, श्री हरि विष्णु के सिवा, गुरुदेव का दर्शन ना मिले तो उसके सिवा जिया नहीं जाता, ऐसी हालत मतलब हो जानी चाहिए, जो बहुत रैपिडली हो गई है मेरी ज़िंदगी में, बहुत रैपिडली। और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घुस जाएगा ये सब। और पता नहीं, मतलब इतने ज़्यादा सोशली फेमस, सोशल मीडिया में फेमस गुरुदेव, मतलब बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे कभी किसी को देख के, मतलब मैं खुद ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जो हैं उनकी बहुत बड़ी, मतलब आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे उनको अपना गुरुदेव बनाना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अपने गुरुदेव को देखा, शहीद केलीकुंज के महाराज को, मुझे ऐसा लगा कि शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना था। क्योंकि मेरे मदर के डेथ के बाद मुझे पिछले शायद 10 सालों से, या फिर 10 साल से भी ज़्यादा होगा वो पीरियड, कि मुझे दीक्षा लेना था। और ये चीज़ मेरे माँ को बहुत अच्छे तरह से पता थी, और माँ हमेशा ऐसे ही बोलती थी कि तुम इस्कॉन से ले लो या फिर कहीं और से ले लो, शारदा मिशन से ले लो। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। एक होता है ना अंदर से खिंचाव के नहीं, जाना ही है, करना ही है, दीक्षा लेनी ही है। वो चीज़ जब मैंने गुरुदेव को देखी, तब बहुत ज़्यादा वो अंदर से वो बुलावा आया कि नहीं, अब तो जो भी है इनके चरणों में समर्पित है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी बहुत है जो कहीं ना कहीं गुरुदेव का अपमान या फिर उनको खराब ये वो बोलते रहते हैं कि ये कौन है जो इतने लोगों को जुटा रहा है, इतने यंग और सारे बच्चे जो 2-2 3-3 साल के बच्चे हैं उनको डिवोटीज बना रहा है, भक्ति में लीन कर रहा है। उनके लिए एक आखिर में एक लास्ट ही मैसेज मैं बोलना चाहूँगी। मेरी बात तो छोड़िए, मैंने तो अपना सब कुछ खो के फिर मैं उनकी शरण में आई हूँ। मेरा तो फिर भी अलग है सीन, सिचुएशन सब कुछ अलग है। ऐसे लोग जिनके पास भरा पूरा परिवार है, अच्छी खासी जॉब है, जो गुरुदेव उनके साथ एकदम साथ में चलते हैं, जो उनके शिष्य उनके साथ एकदम चलते हैं, उनके लेफ्ट साइड में वो हमेशा होते हैं लंबे करके। वो पठानकोट के इंसान हैं और वो कारगिल में पोस्टेड थे। कारगिल से लेके उनको मथुरा तक पोस्टिंग हो गया, फिर भी उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, आर्मी का जॉब। कोई प्रोफेसर है, कोई आईटी में काम करता था, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई आर्किटेक्ट था, और ये तो फिर भी शिष्य है जिनके पास
सब कुछ था, और घर परिवार का परमिशन लेके या फिर उनसे लड़ाई करके, बहुत रो के मना के वो लोग शिष्य बने हैं। अपना सब कुछ छोड़ के, जो गाड़ियों में घूमते थे, कीमती मोबाइल्स यूज करते थे, और सब कुछ, मतलब सब कुछ था उनके पास, परिवार था, प्यार था, पैसा था, सब कुछ था, वो सब छोड़ के गुरुदेव के चरणों में आ गए। और इसके अलावा भी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, रिसेंटली मैंने देखा कोई कमांडो थे जो आए हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने, जेलर्स आते हैं, जेल में तो लोग कीर्तन कर रहे हैं आजकल गुरुदेव के प्रभाव से, उसका रिसेंटली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो ये सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर, आईआईटीएंस, कमांडोज, पॉलिटिशियंस, जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो, और सारे सांसद, सब बेवकूफ़ है। और सिर्फ आप चुनिंदा लोग जो गुरुदेव को खराब बोल रहे हैं वही चालाक है। तो जैसे गुरुदेव बोलता है ना कि कण कण में श्री कृष्ण है, तो बस उनके लिए यही बोलना है कि हाँ, आप सही हो प्रभु, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो बस इस प्रेम भाव से ही यही मुझे बताना था कि कैसे जब सच में भगवान की कृपा दृष्टि होती है, भगवान का थोड़ा सा आप पे दया होता है ना, तब गुरु मिलते हैं। मैंने बहुत बार सुना था कि गुरु आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, आप जितना भी ढूंढने निकलो कि आई एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई फाइंड हु इज गोइंग टू बी माई गुरु, नहीं मिलेगा। जब सच में ज़रूरत होती है ना, गुरु घर चल के आ जाता है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं वृंदावन जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि वृंदावन है कहाँ। बंगाली में ऐसे बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना है तो जा वृंदावन चले जा, बंगाली में बोलते हैं ऐसे कि तेरा कुछ नहीं हो रहा है तो वृंदावन चली जा। लेकिन वो सरकास्टिकली मजाक की बातें होती हैं। मुझे पता नहीं, मुझे कैसे पता चला सब कुछ, और मतलब मैं चली गई उधर। और मतलब जब गुरुदेव को देखा पहली बार, तो मैं ट्रेन में जब सफ़र करी थी तब भी एक गाइड बुद्धिस्ट को लेके उधर दूसरे रूट में जा रहा था, और उन्होंने उन्होंने खुद ऐसे बोला कि हाँ, आप उनसे मिले हैं महाराज से, वो तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो बस मुझे खुद भी ये पता नहीं कि मैं कैसे क्या हुआ, बस इतना ही है कि जब ऐसे करके रहे ना, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, तो हरि सब संभाल लेते हैं। अब बस मेरा ऐसे पूरा करना ही शायद नहीं हो पा रहा है, और ज़्यादा ऐसे सरेंडर करना है, फिर शायद कृपा होगी गुरुदेव की और भगवान की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।